ह्यूगो सेलेनस की यह वह नाम है जिसका किस्सा जुबान पर आते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ इसे शैतान कहते हैं तो कुछ दरिंदा, क्योंकि जिस तरह इस साइको ने लोगों को अपने लालच में मारा वह सच में रूह कपा देने वाला था। हगो ने अपने घर के बैकयार्ड को ही कब्रिस्तान बना दिया था जहां 5 लोगों के शव दफन थे। हगो पहला ऐसा कैदी था जिसने बेडशीट की मदद से जेल से भागने की जुर्रत दिखाई और 3 दिन तक पुलिस को अपने पीछे भगाया। उम्र कैद की सजा सुनने के बाद भी हगो हंसता मुस्कुराता, लेकिन क्यों जेल ब्रेक की घटना आज भी अमेरिकन्स को डराती है। कौन है ह्यू कोलिंस्की? चलिए जानते हैं। बात है 10 अक्टूबर 2003 की। पेंसिल्वेनिया की लुजर्न काउंटी में रात का अंधेरा पसरा हुआ था। चारों तरफ खामोशी फैली थी, पर तभी इस खामोशी को चीरते हुए एक जेल के अंदर मौजूद गार्ड को कुछ हलचल महसूस हुई, और जब उसने देखा तो लुजर्न काउंटी जेल की 7वीं मंजिल की खिड़की पर एक चादर रस्सी नुमा लटकी हुई थी और फिर अलार्म बज उठा। गार्ड्स और पुलिसकर्मी टॉर्च की रोशनी में भागे हुए कैदी को ढूंढने लगे, पर हगो नाम का कैदी तो मानो हवा में गायब हो गया था। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि वह अपने सेलमेट स्कॉट को भी ले गया था। यह खबर जैसे ही जेल की दीवारों से बाहर निकली, चारों तरफ हड़कंप मच गया। पुलिस रेडियो पर घबराई हुई आवाज में हेल्प मंगा रही थी। हमें ऊपर फ्लैशलाइट्स चाहिए। न्यूज चैनल्स ने भी अपने प्राइम टाइम शो रोककर ह्यूगो की फरारी की खबर चलाई। कुछ ही मिनट में जेल के बाहर नीली लाल बत्ती वाली गाड़ियों की कतार लग गई। हवा में सायरनों की आवाज गूंजने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स की भीड़ लग गई, क्योंकि ह्यूगो वही कैदी था जिसके घर के बैक साइड से दर्जनों डेड बॉडीज बरामद हुई थी, और अब उसका आजाद होना पूरी कंट्री के लिए खौफनाक हादसे की तरह था। क्योंकि अगर वह आजाद रहा तो फिर से खूनी खेल शुरू हो जाएगा, जैसा कि पहले हुआ था। हगो ने 15 बिस्तरों की चादर को गांठ लगाकर करीब 60 फुट लंबी रस्सी बनाई थी और उसी की मदद से कई फीट ऊंची दीवार से नीचे उतरकर भाग निकला, जैसे कोई हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म का सीन शूट हो रहा हो। लेकिन यह हकीकत थी जिसे देख जेल प्रशासन भी हैरान था। सबसे बड़ा सवाल तो यह था कि आखिर बिना किसी औजार के ह्यूगो ने खिड़की पर लगी भारी जाली को कैसे हटाया। फरारी का खुलासा होने के बाद हालात का जायजा लिया गया, और जब बेडशीट्स की काउंटिंग की गई तो पता चला कि टोटल 12 बेडशीट्स को बांधकर रस्सी बनाई गई थी। ह्यूगो और स्कॉट ने अपनी 4 चादरें तो इस्तेमाल की ही थी, साथ ही बाकी 4 चोरी की थी। दोनों ने भागने की वारदात को तब अंजाम दिया जब गार्ड्स जेल के दूसरी तरफ गश्त पर थे। भागते वक्त हगो नॉर्मल ग्रे स्वेट पट और व्हाइट टी शर्ट पहने हुआ था, जो कैदियों को एक्सरसाइज ड्रेस के रूप में दी जाती है। हालांकि बाद में वार्डन फिश को आलोचना का भी सामना करना पड़ा कि आखिर उन्होंने ऐसे खतरनाक कैदी को क्यों नॉर्मल सी ड्रेस दी थी जिससे वह भीड़ में आसानी से घुल मिल जाए। भागने से करीब 2 घंटे पहले ह्यूगो ने अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीना स्ट्रोम को जेल से कॉल भी किया था, पर भागने की कोई बात नहीं की, बल्कि पुलिस जब ह्यूगो की तलाश में क्रिस्टीना के दरवाजे पर पहुंची तब उसे इस वारदात का पता चला। पुलिस ने ह्यूगो को दबोचने के लिए तुरंत अलर्ट जारी किया। आसपास की सड़कों पर पहरे देने शुरू हुए और ह्यूगो की फरारी की खबर न्यूज चैनल्स पर ब्रॉडकास्ट होने लगी। कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना दी कि एक शर्टलेस आदमी को नदी किनारे देखा गया है। यह खबर मिलते ही पुलिस तुरंत सस्पेक्ट लोकेशन पर पहुंची, पर वहां हगो नहीं, एक स्थानीय युवक था। अभी पुलिस सड़कों पर घूम ही रही थी, तभी एक सनसनीखेज खबर मिली कि हगो का साथी स्कॉट जेल की छत पर पाया गया है। लेकिन क्यों? क्या ह्यूगो उसे छोड़ गया था ताकि पुलिस का ध्यान भटकाया जा सके? आखिर यह शातिर कैदी था कौन? तो यह जानने के लिए हमें 1973 में जाना होगा, जब पेंसिल्वेनिया में ह्यूगो मार्कस सेलेंस्की का जन्म हुआ, जो बाहर से देखने पर तो एक नॉर्मल अमेरिकन लगता था, लेकिन उसके अंदर एक शैतान पल रहा था जो उसे जुर्म की दुनिया में धकेलता जा रहा था। इसलिए बचपन में ही हगो ने छोटे मोटे क्राइम और मारपीट जैसी घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया। छोटी सी उम्र में ही उस पर असॉल्ट, रॉबरी और फ्रॉड जैसे तमाम अपराधों के केस दर्ज हो गए थे, जिसके चलते वो 80 और 90 के दशक में लोकल पुलिस के लिए एक जाना पहचाना चेहरा बन गया। पर हगो की हरकतें यही नहीं थमी, बल्कि 20 साल की उम्र में उसने अपनी लाइफ की पहली बड़ी घटना को अंजाम दिया, जो कि एक बैंक रॉबरी थी, जिसकी वजह से उसे 7 साल जेल में भी रहना पड़ा और 2000 में वह जेल से रिहा हुआ। लेकिन ह्यूगो की आपराधिक भूख अब और ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसलिए उसने जेल से निकलते ही खूनी खेल खेलना शुरू कर दिया। और 2002 पेंसिल्वेनिया पुलिस को एक ऐसी खबर मिली कि पुलिस के भी कान खड़े हो गए।
इस खबर में बताया गया था कि ह्यूगो सेलेंस्की के घर के पीछे कई डेड बॉडीज दफन है। हालांकि शुरू में पुलिस को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि ह्यूगो कुछ ही वक्त पहले जेल से रिहा हुआ था, तो ऐसे में वह कैसे इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता था। लेकिन जब एक सीक्रेट मुखबिर इन्फॉर्मेंट ने इस बात की पुख्ता जानकारी दी तो फिर पुलिस को यकीन करना पड़ा और जांच पड़ताल का सिलसिला शुरू हो गया। इस वक्त ह्यूगो पेंसिल्वेनिया की लुजन काउंटी में किंगस्टन टाउन के एक मकान में रह रहा था, जिसे कुछ ही वक्त पहले खरीदा गया था, वह भी क्रिस्टीना स्ट्रोम के नाम से। दरअसल अप्रैल 2002 में ह्यूगो और क्रिस्टीना ने मिलकर माउंट ओलिवट रोड पर यह मकान खरीदा था, जिसके पेमेंट के लिए ह्यूगो ने शॉर्टकट और इल्लीगल तरीके से पैसे इकट्ठा किए थे, ऐसा रिपोर्ट्स कहती हैं, क्योंकि उस वक्त हगो की मुलाकात एक लोकल फार्मासिस्ट माइकल कर्कोस्की से हुई थी, जो इल्लीगल तरीके से पेन रिलीवर मेडिसिन को बेचने के आरोप में पकड़ा गया था। माइकल से ही हगो ने दोस्ती बढ़ाकर मदद के बहाने उससे $60 से $80 की रकम एंट ली थी और इन्हीं पैसों से मकान खरीदा। पर यह अमाउंट पूरा नहीं था, बल्कि अब भी 0 की जरूरत थी, जिनका इंतजाम हुआ काले धंधे से, जिसका शिकार बना माइकल। दरअसल मई 2002 में हगो ने अपनी एक पुराने जेल साथी पॉल व्हीकली के साथ मिलकर माइकल को लूटने का फैसला किया और दोनों माइकल के घर पहुंच गए, जहां माइकल और उसकी गर्लफ्रेंड टैमी फैसेट भी मौजूद थी। शुरुआत में ह्यूगो और पॉल ने मस्ती मजाक किया और बियर वगैरह पीने में 1 घंटा बिता दिया, लेकिन फिर अचानक हगो ने गन निकालकर माइकल और टैमी को जमीन पर बैठने को कहा और दोनों के हाथ पैर प्लास्टिक की फ्लेक्स आइस और टेप से बांध दी। इसके बाद शुरू हुआ वह दर्दनाक खेल, जिसकी कल्पना माइकल और टैमी ने कभी नहीं की थी। हगो ने माइकल से पैसों का ठिकाना पूछने के लिए उसे टॉर्चर करना शुरू किया। कभी मोटे बैलन से पीटा तो कभी मुंह पर टेप लपेटकर दम घोटने की कोशिश की, जिससे खौफजदा होकर माइकल ने बता दिया कि उसके घर में मौजूद 2 बैगों में 0,000 रखे हैं और उसके फादर के पास भी इतनी ही रकम है, जो उसने फंसने के डर से उनके पास रखवा दी थी। यह जानने के बाद भी हगो की हैवानियत कम नहीं हुई, बल्कि उसने माइकल के गले पर जिप टाई को तब तक कस कर रखा जब तक कि वह मर नहीं गया। इसके बाद ह्यूगो ने टैमी की भी जान ले ली। अब ह्यूगो ने पैसे तो हासिल कर लिए थे, लेकिन सबसे जरूरी था इन डेड बॉडीज को ठिकाने लगाना। इसलिए ह्यूगो ने कुछ दिन बाद पॉल की मदद से दोनों बॉडीज को अपने नए मकान के बैक साइड में दफन कर दिया। यानी जिस घर को खरीदने के लिए खून बहा था, वहीं अब खूनी खेल का अड्डा बन चुका था। माइकल के गायब होने से उसकी फैमिली फिक्रमंद थी, पर ह्यूगो ने उन्हें झूठी तसल्ली देते हुए कहा कि माइकल पुलिस से बचने के लिए भाग गया है, और यह झूठ कई महीनों तक कारगर भी साबित हुआ। पर कहते हैं ना, झूठ ज्यादा दिन तक नहीं छिपता। यही ह्यूगो के साथ भी हुआ। करीब 1 साल बाद जून 2003 में डिटेक्टिव गैरी कैपिटानो ने एक अनरिलेटेड रॉबरी केस में पॉल से पूछताछ की। इस इन्वेस्टिगेशन से पॉल इतना डर गया कि उसने ह्यूगो की पूरी पोल खोल दी और घर में दफन बॉडीज के बारे में भी बता दिया। यह जानने के बाद 5 जून 2003 को सुबह सवेरे ही लुजर्न काउंट ऑफिसर्स ने ह्यूगो के घर पर रेड मार दी। इस वक्त हगो अपने घर के लॉन में एक ग्रेजुएशन पार्टी की प्रिपरेशंस कर रहा था, पर तभी पुलिस वारंट लेकर घर पहुंच गई और मिली जानकारी के बिहाफ पर जब घर के बैक साइड की खुदाई करवाई गई तो दोनों शव सच बनकर पुलिस के सामने उभर आए। शव मिलते ही पुलिस ने ह्यूगो को अरेस्ट कर लिया और सच की गहराई में उतरने के लिए खुदाई का काम जारी रखा, और कुछ ही मिनट में जो घर पार्टी क्लब बनने वाला था वह अब क्राइम सीन का अड्डा बन गया। चारों तरफ क्राइम सीन टेप, दर्जनों अफसर और खुदाई के औजारों ने घर को घेर लिया। जैसे ही खुदाई आगे बढ़ी, पुलिस को एक आग के गड्ढे में जली हुई हड्डियां और कंकाल के टुकड़े मिले। इस तरह मिनिमम 5 शवों के अवशेष बरामद हुए, जिनमें माइकल और टैमी की तो पहचान हुई, पर बाकी गुमनाम लिस्ट में दर्ज हो गए। जांच में आगे पता चला कि इनमें 2 जली हुई बॉडीज हगो के जान पहचान वाले ड्रग डीलर्स की थी, जबकि 5वां शव राज ही बनकर रह गया। जबकि हगो का नाम मीडिया पर सीरियल किलर के तौर पर गूंजने लगा। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि ह्यूगो के घर से 12 बॉडीज मिली हैं, जबकि उसने 7 का नाम लिया, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड्स में एग्जैक्ट नंबर्स दर्ज नहीं हैं, बल्कि 5 बॉडीज का ही दावा किया जाता है। इस खौफनाक खुलासे के बाद मीडिया ने हगो को एक निकनेम दिया, बैकयार्ड बुचर, यानी पिछवाड़े का कसाई, जिसने अपने घर के पीछे ही पूरा कब्रिस्तान बना रखा था। हर कोई हैरान था कि आखिर कोई शख्स कैसे अपने घर में इतनी बॉडीज को दफन कर सकता है। पुलिस ने भी सबूतों के आधार पर कई सारे कत्ल के आरोप में हगो को तुरंत अरेस्ट कर लिया, लेकिन मुकदमा शुरू होने से पहले ही हगो जेल से फरार हो गया।
जांच में खुलासा हुआ कि ह्यूगो ने उन्हीं लोगों को मारा था जो उसकी करतूतों के बारे में जानते थे, जिनमें मेन विक्टिम थे माइकल और टैमी, जिन्हें पैसों की लूट के लिए मारा गया। हालांकि निशाना सिर्फ माइकल था, पर टैमी भी वहां मौजूद थी जो ह्यूगो के लिए खतरा पैदा कर सकती थी। इसलिए ह्यूगो ने टैमी को भी मार दिया। वही हगो के विक्टिम्स में फ्रैंक रूडी जेम्स और ए रेडमैन केलर भी शामिल थे। यह दोनों ड्रग डीलर थे और शायद ह्यूगो ने इन्हें इसलिए मारा था क्योंकि ह्यूगो इनसे पैसे लूटना चाहता था। इसलिए ह्यूगो ने दोनों को मारकर अपने घर के पीछे दफना दिया। लेकिन कोर्ट में इनसे जुड़े सबूत न मिलने पर ह्यूगो को इनका कातिल करार नहीं दिया गया, लेकिन हाँ, अब्यूज ऑफ कॉप्स के आरोप में दोषी बनाया गया। जबकि पांचवा शव एक रहस्य ही बना रहा, जिसके लिए सिर्फ अंदाजे लगाए गए और अफवाह उड़ी कि यह बॉडी ह्यूगो की गर्लफ्रेंड के एक्स की है, जिसे ह्यूगो ने रास्ते से हटा दिया। हालांकि इस बात के भी सबूत नहीं मिले। ह्यूगो का शिकार को मारने का पैटर्न काफी खतरनाक था। पैसे लूटने या अपने राजों को छुपाने के लिए लोगों को मारना और फिर या तो उन्हें जलाना या फिर दफन करना, वो भी अपने ही घर के बैक साइड में, मानो यह उसके लिए आम बात थी। जून 2003 की अरेस्टिंग के बाद हगो पर ऑफिशियली माइकल और टैमी के डबल कत्ल का आरोप लगा। साथ ही जेम्स और किलर के बचे अवशेषों को देख उनका भी केस बनाया जाने लगा और लोगों की मांग थी कि उसे डेथ सेंटेंस दी जाए। पर अक्टूबर 2003 में ट्रायल शुरू होने से कुछ हफ्ते पहले ही हगो जेल से भाग निकला और लूजन काउंट पुलिस प्रशासन पर बदनामी, नाकामयाबी और लापरवाही का धब्बा लगा गया, क्योंकि लूजन काउंट करेक्शनल फैसिलिटी विल्सबार एक किले जैसी मजबूत जेल मानी जाती थी। इस 7 मंजिला जेल में खतरनाक कैदियों को रखा जाता था और इसी में जून 2003 में हगो को भी लाया गया था और सेल नंबर 9 में उसे बंद किया गया, जो टॉप फ्लोर पर थी। इसी सेल में स्कॉट बोल्टन नाम का कैदी भी चोरी डकैती के आरोप में बंद था। एक ही सेल में एक तरफ सीरियल किलर ह्यूगो था तो दूसरी तरफ चोर। हगो ने जेल में घुसते ही जेल से भागने की प्लानिंग करनी शुरू कर दी, जिसका खुलासा उसने खुद किया था और सही मौके के इंतजार में बैठा था। ह्यूगो ने सोच रखा था कि जब उस पर ऑफिशियली कत्ल के चार्जेस लगेंगे तब वह फरार होगा। अक्टूबर की शुरुआत में ह्यूगो पर 2 कत्ल माइकल और टैमी का आरोप सिद्ध हुआ और तभी ह्यूगो ने अपने फैसले को अमल में लाना शुरू कर दिया, जिसमें स्कॉट ने भी उसका साथ दिया और दोनों भागने की जुगाड़ बनाने लगे। दिन भर वह छोटी सी सेल में रहते, लेकिन शाम 7:30 से 9:30 के बीच जब कैदियों को थोड़ी चहलकदमी करने के लिए बाहर निकाला जाता तो इन्हीं 2 घंटों में दोनों जेल की जांच पड़ताल करने लगते और इसी बीच उन्होंने छुपे चोरी 15 बेडशीट्स भी इकट्ठा कर ली, जिनमें 4 चादरें तो हगो और स्कॉट की थी और बाकी 4 दूसरे कैदियों की चुराई गई और गार्ड्स से बचकर उन्हें गांठ लगाकर रखने लगे। इस तरह अंदाजन 50 से 60 फुट लंबी मजबूत रस्सी बनाई गई। रस्सी तो बन गई थी, पर अभी एक बड़ी परेशानी उन्हें रोक रही थी और वह थी सेल की खिड़की में लगी लोहे की मजबूत जाली और बोल्ट। इन खिड़कियों को कुछ कैदियों के फरार होने की नाकाम कोशिश में इतना सिक्योर किया गया था ताकि कोई कैदी यहाँ से भाग ना सके। इसलिए इन खिड़कियों को एस्केप प्रूफ कहा जाता था। पर नामुमकिन जैसा इस दुनिया में कुछ नहीं होता और इसी बात पर हगो ने अमल किया और खिड़की में कमजोरी ढूंढ निकाली। उसने देखा कि जिस खिड़की को उसके ब्लॉक में वेल्ड किया गया था उसकी एक छोटी सी फ्रेम ऐसी थी जिसे पुरानी वेल्डिंग से ढीला किया जा सकता था। ह्यूगो ने किसी तरह उस खिड़की के बारे में पता लगाया जहां से 1990 में भागने की कोशिश की गई थी। हगो ने ताकत और तकनीक से किसी तरह जाली और बोल्ट लूज किए और खिड़की से पैनल निकालकर 10 अक्टूबर 2003 की रात को स्कॉट के साथ वहां से भाग गया। हालांकि बाद में पुलिस ने बताया कि हगो के पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन सेल में एक झाड़ू मौजूद थी जिस पर फिर या तो उन्हें जलाना या फिर दफन करना, वो भी अपने ही घर के बैक साइड में, मानो यह उसके लिए आम बात थी। जून 2003 की अरेस्टिंग के बाद हगो पर ऑफिशियली माइकल और टैमी के डबल कत्ल का आरोप लगा। साथ ही जेम्स और किलर के बचे अवशेषों को देख उनका भी केस बनाया जाने लगा और लोगों की मांग थी कि उसे डेथ सेंटेंस दी जाए। पर अक्टूबर 2003 में ट्रायल शुरू होने से कुछ हफ्ते पहले ही हगो जेल से भाग निकला और लूजन काउंट पुलिस प्रशासन पर बदनामी, नाकामयाबी और लापरवाही का धब्बा लगा गया, क्योंकि लूजन काउंट करेक्शनल फैसिलिटी विल्सबार एक किले जैसी मजबूत जेल मानी जाती थी। इस 7 मंजिला जेल में खतरनाक कैदियों को रखा जाता था और इसी में जून 2003 में हगो को भी लाया गया था और सेल नंबर 9 में उसे बंद किया गया, जो टॉप फ्लोर पर थी। इसी सेल में स्कॉट बोल्टन नाम का कैदी भी चोरी डकैती के आरोप में बंद था। एक ही सेल में एक तरफ सीरियल किलर ह्यूगो था तो दूसरी तरफ चोर।
हगो ने जेल में घुसते ही जेल से भागने की प्लानिंग करनी शुरू कर दी, जिसका खुलासा उसने खुद किया था और सही मौके के इंतजार में बैठा था। ह्यूगो ने सोच रखा था कि जब उस पर ऑफिशियली कत्ल के चार्जेस लगेंगे तब वह फरार होगा। अक्टूबर की शुरुआत में ह्यूगो पर 2 कत्ल माइकल और टैमी का आरोप सिद्ध हुआ और तभी ह्यूगो ने अपने फैसले को अमल में लाना शुरू कर दिया, जिसमें स्कॉट ने भी उसका साथ दिया और दोनों भागने की जुगाड़ बनाने लगे। दिन भर वह छोटी सी सेल में रहते, लेकिन शाम 7:30 से 9:30 के बीच जब कैदियों को थोड़ी चहलकदमी करने के लिए बाहर निकाला जाता तो इन्हीं 2 घंटों में दोनों जेल की जांच पड़ताल करने लगते। और इसी बीच उन्होंने छुपे चोरी 15 बेडशीट्स भी इकट्ठा कर ली, जिनमें 4-4 चादरें तो हगो और स्कॉट की थी और बाकी 4 दूसरे कैदियों की चुराई गई और गार्ड्स से बचकर उन्हें गांठ लगाकर रखने लगे। इस तरह अंदाजन 50 से 60 फुट लंबी मजबूत रस्सी बनाई गई। रस्सी तो बन गई थी, पर अभी एक बड़ी परेशानी उन्हें रोक रही थी और वह थी सेल की खिड़की में लगी लोहे की मजबूत जाली और बोल्ट। इन खिड़कियों को कुछ कैदियों के फरार होने की नाकाम कोशिश में इतना सिक्योर किया गया था ताकि कोई कैदी यहाँ से भाग ना सके। इसलिए इन खिड़कियों को एस्केप प्रूफ कहा जाता था। पर नामुमकिन जैसा इस दुनिया में कुछ नहीं होता, और इसी बात पर हगो ने अमल किया और खिड़की में कमजोरी ढूंढ निकाली। उसने देखा कि जिस खिड़की को उसके ब्लॉक में वेल्ड किया गया था उसकी एक छोटी सी फ्रेम ऐसी थी जिसे पुरानी बिल्डिंग से ढीला किया जा सकता था। ह्यूगो ने किसी तरह उस खिड़की के बारे में पता लगाया जहां से 1990 में भागने की कोशिश की गई थी। हगो ने ताकत और तकनीक से किसी तरह जाली और बोल्ट लूज किए और खिड़की से पैनल निकालकर 10 अक्टूबर 2003 की रात को स्कॉट के साथ वहां से भाग गया। हालांकि बाद में पुलिस ने बताया कि हगो के पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन सेल में एक झाड़ू मौजूद थी जिसके हैंडल को हथियार की तरह इस्तेमाल कर ह्यूगो ने अंदर से जाली को धक्का देकर तोड़ दिया। उस शाम करीब 9:30 बजे जेल में गार्डनिंग शिफ्ट बदलने की तैयारी चल रही थी और कैदियों को थोड़ा बाहर निकलने की छूट थी। इसी बीच हको और स्कॉट मौका देखकर एक खाली कोठरी में घुस गए, क्योंकि वहां की खिड़की से बाहर रस्सी डालना आसान था। उन्होंने बेडशीट से बनी रस्सी बांधी और नीचे उतरने लगे। ह्यूगो पहले उतरा, फिर स्कॉट, पर 7 मंजिल नीचे उतरते समय अचानक स्कॉट का हाथ फिसल गया, जिससे वह रस्सी से छूटकर 5वीं मंजिल की छत पर गिर पड़ा और एक तेज आवाज के साथ वह वहीं बेहोश हो गया और काफी ज्यादा जख्मी भी हुआ। किस्मत से गार्ड्स ने उसे देख लिया और अलार्म गूंज उठा। हगो के लिए यह खतरा भी था और भागने का मौका भी, और जेल की बाहरी जमीन पर कूद पड़ा और संभलते ही वहां से भाग निकला। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जेल की बाहरी दीवार के पास जो कांटेदार तार लगे थे उन पर हगो ने गद्दा डाल दिया था और फिर आसानी से उनको पार कर वहां से भाग गया, जबकि पुलिस गार्ड चीखते चिल्लाते ही रह गए। साथ ही जब कुछ पुलिसकर्मी ऊपर गए तो उन्हें छत पर स्कॉट पड़ा मिला, जिसकी हालत बहुत नाजुक थी, इसलिए उसे तुरंत एयर एम्बुलेंस यानी हेलीकॉप्टर से हॉस्पिटल ले जाया गया। जब डॉक्टर्स ने स्कॉट का चेकअप किया तो खुलासा हुआ कि स्कॉट की रीढ़ की हड्डी में गहरी चोट आई है, इसलिए वह कई हफ्तों तक कोमा में रहा और जब होश आया तो पता चला कि अब उसके पैर चलने के काबिल नहीं रहे, इसलिए उसे व्हीलचेयर दी गई। लेकिन स्कॉट गिरा कैसे, वह भी इतने भयानक तरीके से? यह सवाल जब स्कॉट से किया गया तो उसने बताया कि ह्यूगो ने उसे जानबूझकर धक्का मारा था और उसे ह्यूमन मैट्रेस की तरह इस्तेमाल किया, यानी हगो ने पहले स्कॉट को धक्का दिया ताकि खुद सेफली उस पर रास्ता बनाकर बाहर निकल सके। लेकिन गिरफ्तारी के बाद हगो ने स्कॉट के इस बयान को सिरे से नकारा और कहा कि वह मोटा और बेडोल है, इसलिए रस्सी से फिसल कर गिर गया। हालांकि सच्चाई क्या है, यह आज तक एक राज बनी हुई है। लेकिन कई लोग ह्यूगो के बयान को झूठ बताते हैं, क्योंकि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। भागने से पहले हगो ने हल्के कपड़े पहने थे ताकि रस्सी से उतरने में आसानी हो और वह भीड़ में घुल मिल सके। भागने की डायरेक्शन के लिए उसने जेल का बैक साइड चुना, क्योंकि वहां अंधेरा, नदी और घनी झाड़ियां हैं जो उसे छुपा सकती थी, और ऐसा हुआ भी। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की पर ह्यूगो हाथ नहीं लगा। मिनट भर में सड़कें जाम कर दी गई, पेट्रोलिंग का पहरा बढ़ाया गया, मल्टीस्टेट अलर्ट जारी किया गया और मीडिया रिपोर्ट्स ने इस एस्केप को कवर किया। पुलिस और FBI ने मिलकर काम किया, क्योंकि बात हगो जैसे खतरनाक कातिल के फरार होने की थी जो 5 लोगों को मारकर दफन कर चुका था। इसलिए नेशनल लेवल पर सर्चिंग शुरू हुई। हगो की गिरफ्तारी पर इनाम का ऐलान किया गया जो $5000 तक था। हगो को पकड़ने के लिए अब पुलिस, FBI और आम जनता एकजुट हो गई थी। ताजा खबरों के मुताबिक ह्यूगो ज्यादा दूर नहीं गया था, बल्कि किंगस्टन टाउनशिप में माउंट ओलिवर रोड पर बने अपने घर पर ही छुपा हो सकता था और पुलिस के शक की सुई भी इसी घर पर टिकी थी।
लेकिन जब घर तलाश किया गया तो अंदर कोई नहीं था। यह देख पुलिस को लगने लगा कि शायद ह्यूगो ने किसी से मदद ली है या शायद लिफ्ट लेकर कहीं दूर चला गया है, क्योंकि बिना मदद के वह इतनी जल्दी कहीं छुप नहीं सकता था। इसलिए पड़ोसी राज्यों जैसे न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी पुलिस को भी अलर्ट कर चेतावनी दी गई, जबकि टीवी चैनल्स और रेडियो पर एक लाइन गूंज रही थी, सीरियल किलर ऑन द रन। पर पुलिस भी हार मानने वाली नहीं थी, इसलिए रात में ही एक टास्क फोर्स बनाई गई। कई सस्पेक्ट ठिकानों पर छापेमारी हुई, जिनमें ह्यूगो के रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और जान पहचान के लोगों के घर शामिल थे। साथ ही ह्यूगो की गर्लफ्रेंड क्रिस्टीना से भी सवाल जवाब किए गए, पर वह भी हगो के बारे में कुछ नहीं जानती थी। कई राज्यों के हाईवे पेट्रोल को हगो की गाड़ी को रोकने के लिए कहा गया, क्योंकि वह किसी भी गाड़ी में हो सकता था। हगो की फिल्मी जेल ब्रेक ने रातों रात उसे सेंसेशन बना दिया था। जगह जगह दीवारों पर लाल शब्दों में वांटेड लिखकर हगो की तस्वीरें छपवाई गई थी। साथ ही जनता को हिदायत दी कि अगर हगो कहीं दिखे तो तुरंत पुलिस को कॉल करें। हालांकि जनता को अपनी सेफ्टी का भी डर था, इसलिए पुलिस ने वादा किया कि उनका नाम रिवील नहीं किया जाएगा। 3 दिन तक पकड़म पकड़ाई का खेल चलता रहा और इन 3 दिनों में लोग खौफ और हैरानी से भरे रहे। लेकिन आखिरकार 13 अक्टूबर 2003 की शाम पुलिस की मेहनत रंग लाई और अचानक मीडिया में खबरें आने लगी कि हगो ने सरेंडर करने की पेशकश की है। इस सरेंडर की वजह थी चारों तरफ की जा रही हगो की तलाश, इसलिए ज्यादा दिन तक छुप कर रहना मुमकिन नहीं था। यही सोचकर हगो ने अपने लॉयर को फोन कर सरेंडर करने की बात बताई और अपने ऑल्वर रोड पर बने घर के पास ही बुला लिया, जहां वह छुपकर रह रहा था। लॉयर ने ह्यूगो की इच्छा पुलिस को बताई और शाम तक पुलिस ने ऐलान कर दिया कि अब ह्यूगो उनकी हिरासत में है। इस गिरफ्तारी के पीछे की एक वजह यह भी थी कि ह्यूगो नहीं चाहता था कि उसका एनकाउंटर हो, इसलिए उसने बचने का तरीका निकाला और सरेंडर की खबर मिलते ही पुलिस भी उसके ठिकाने पर पहुंच गई और हगो ने बिना विरोध के आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद ह्यूगो को फिर से जेल की सलाखों के पीछे कैद कर दिया गया और यह जेल थी पेंसिल्वेनिया स्टेट प्रिजन। ह्यूगो को दोबारा काउंट जेल में इसलिए नहीं डाला गया क्योंकि वह वहां से फरार होने का तरीका जान चुका था, इसलिए सेफ्टी के लिए उसे स्टेट प्रिजन में रखा गया। और फाइनली 3 दिन के बाद ह्यूगो अब पुलिस के कंट्रोल में था और यह खबर देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई थी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट अटर्नी डेविड ने ह्यूगो की गिरफ्तारी के बारे में बताया। साथ ही जेल प्रशासन की खामियों को उजागर करते हुए कहा कि आखिर ह्यूगो को इतनी सारी बेडशीट्स क्यों इकट्ठा करने दी गई, क्यों उसे नॉर्मल कपड़े पहनाए गए। इन सवालों का जवाब देने के लिए लुजर्न काउंट जेल के वार्डन ने भी एक जांच बैठाई और एक्सेप्ट किया कि अगर कोई खामियां हैं तो उन्हें जरूर सुधारा जाएगा। इसके बाद जेल की खिड़कियों को और ज्यादा मजबूत करवाया गया। हर रोज कैदियों की चादरें गिनी गई और हाई रिस्क कैदियों को आउटडोर ड्रेस की बजाय कैदियों वाली ड्रेस दी गई। लेकिन इन सब में अगर किसी ने कीमत चुकाई तो वह था स्कॉट, जो चलने फिरने की काबिलियत खो चुका था। पर फिर भी प्रशासन ने उस पर रहम नहीं दिखाया, बल्कि स्कॉट के ठीक होते ही हको के साथ साथ उस पर भी मुकदमा चलाया गया, जिस पर स्कॉट ने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देकर अपने सिविल राइट्स के हनन का भी केस दायर किया, जिसे एक फेडरल जज ने यह कहकर खारिज कर दिया कि वह भी भागने के जुर्म में बराबर का अपराधी था और जो चोट मिली उसका वह खुद जिम्मेदार है। और यह फैसला आम जनता को भी सही लगा। अब हर किसी की निगाह हगो के ट्रायल शुरू होने पर थी। हर कोई जानना चाहता था कि कोर्ट में इस कैदी को क्या सजा मिलेगी और यह इंतजार लंबा खींचता चला गया और कानूनी लड़ाई करीब 12 साल तक चली और 2003 में शुरू हुए। इस मुकदमे का फाइनल डिसीजन 2015 में आया। लेकिन इन 12 सालों में हगो ने अपना वह रूप दिखाया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। कभी ह्यूगो अपने लॉयर्स की टीम बदल देता तो कभी खुद कोर्ट में बहस करने की जिद करता, जबकि कई बार तो उसकी दलीलें ऐसी होती जैसे वह सिस्टम से सवाल जवाब कर उस पर कीचड़ उछाल रहा है। हालांकि अब तक ऐसा कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है जिससे यह साबित हो सके कि ह्यूगो ने 5 से ज्यादा लोगों की जान ली थी। लेकिन जनता की इमेजिनेशन में उसकी इमेज किसी दानव जैसी बन गई। आज ह्यूगो सिलेंस्की पेंसिल्वेनिया की स्टेट जेल में बंद है। यह तय समझा जाता है कि वह अपनी बाकी जिंदगी जेल की 4 दीवारों के अंदर ही बिताएगा। कहा जाता है कि कभी कभी वह जेल के गार्ड्स को देखकर हल्की मुस्कान भी देता है, जैसे याद दिला रहा हो कि उसने एक समय सिस्टम को चकमा दिया था। लेकिन अब वह मुस्कान खोखली है, क्योंकि उसके पास सिर्फ समय है सोचने के लिए, पछताने के लिए या बस यूं ही कैद में जीने के लिए। इसके बावजूद ह्यूगो का नाम समय समय पर खबरों में आ ही जाता है। कभी कोई नई डॉक्यूमेंट्री बनती है तो कभी कोई यूट्यूब चैनल उस पर वीडियो डाल देता है। लोग फिर चौंक कर कहते हैं, अरे यही वह आदमी है जिसने चादरों से रस्सी बनाई थी।
इस तरह ह्यूगोलस्की की कहानी अमेरिकी अपराध इतिहास में एक अजीब और डरावने अध्याय की तरह आज भी जिंदा है। यह केस क्राइम और पनिशमेंट को लेकर लोगों की सोच पर गहरा असर छोड़ चुका है और शायद इसी वजह से ह्यूगो की छवि लंबे समय तक लोगों के दिमाग में बनी रहेगी। ह्यूगो सिलेंस्की की कहानी एक चेतावनी है। वो एक स्माइलिंग मॉन्स्टर था जिसने लोगों को मोहरा समझा और कानून को चुनौती दी। उसने दिखाया कि बुराई कितनी चालाक हो सकती है, लेकिन आखिर में अपराधी चाहे जितना शातिर हो, कानून उसे पकड़ ही लेता है। ह्यूगो सिलेंस्की सिखाता है कि कानून को हल्का ना समझो, उसे मजबूत रखो। आखिरकार जीत न्याय की ही होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको यह ट्रू क्राइम स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।